बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिविटी विद टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। सवालों के जवाबों का सिलसिला चल रहा था, केबी के नेम से कोई चैनल था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे कंफर्म करना था कि सन यूनिवर्सिटी में अगर मेजर टॉट इंग्लिश में हो तो अब तब भी एचएस के लाजमी है क्या सर? काइंडली ये कंफर्म करवा दें, क्योंकि सुना है अगर मेजर टॉट इंग्लिश में हो तो तब एचएस के लाजमी है तब भी आप प्लीज़ उधर से कंफर्म करवा दें। इस यूनिवर्सिटी में कोई मेरा जानने वाला तो नहीं है, लेकिन यह है कि अगर आपका मेजर इंग्लिश में हो तब एचएस की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है या काफ़ी सारे और स्टूडेंट हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में, उनका मेजर इंग्लिश में है, लेकिन जब ग्रेजुएट होना होता है उनके लिए कंडीशन ये होती है कि आप एचएस के 3 पास करके देंगे। ये ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड होता है एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी नहीं। हाँ, अगर ऑनलाइन चल रहा है फिर तो जो पेपर होता है, जो भी होता है सब्जेक्ट के तौर पर, वही कंसीडर कर लिया जाता है। लेकिन अब अगर फिजिकली जाके देंगे, मिसाल के तौर पर अगर मैं ZU में, हम ज़ेंगज़ो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो हम जो है हमने HS के 3 का वैसे एग्ज़ाम दे दिया है जो हमारा सब्जेक्ट का होता था। ठीक है, जैसे भी दिया है हमने दे दिया है। ठीक है, अब हम अगर हमारा ऑनलाइन हमारी डिग्री ख़त्म हो जाती है तो हमें HS की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, HS के 3 देने की कि आप दें ये वो। ठीक है, अगर हम वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, तो फिर हमें जो है HS के 3 पास करके देंगे तब हमें डिग्री मिलेगी। HS के 3 इतना मुश्किल नहीं है, हो जाता है अगर बंदा थोड़ा बहुत पढ़े तो। अगर अब कोई सस्ता दानश्वर या काठा अंग्रेज़ उठ के आ गया तो मैं इसका सबूत भी दे दूंगा कि जो है स्टूडेंट हैं जहाँ पे HS के 3 मस्ट था और उनकी ग्रेजुएशन अभी होने वाली है। ठीक है, उनसे HS के 3 डिमांड नहीं किया गया क्योंकि पाकिस्तान में हैं। अगर वहाँ पे होते तो HS के 3 मैंडेटरी था और उन्होंने देना था, क्योंकि अब यहाँ पे हैं HS के 3 इतना मसला नहीं है और मेजर इंग्लिश में था उनका पहली बार। ठीक है, तो HS के 3 ये कंडीशन होती है। बाकी अगर मेजर इंग्लिश में है, HS के 4 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 3 भी कभी कभार काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी रिलैक्सेशन दे भी देती हैं HS के 3, हाँ वो ठीक है। ठीक है, इस तरह भी होता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि हो जाएगा। आप अप्लाई करें इंग्लिश में, अगर आपका मेजर है आप अप्लाई करें। ठीक है, बाकी उनको छोड़ें, सस्ते दानश्वर और काठे अंग्रेज़ जो हैं उनको छोड़ें आप। ठीक है, जब मैं ये कहता हूँ काफ़ी सारे लड़के जो है नाराज़ हो जाते हैं, वो कहते हैं कि आप क्यों ऐसा कहते हैं, ये वो। भाई मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो हैं, आप नहीं हैं तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। सना इजाज का क्वेश्चन था, स्टिल कैन वी स्टिल अप्लाई फॉर CS स्कॉलरशिप? यस। सना इजाज का दोबारा क्वेश्चन है, डू वी स्टिल सेंड ईमेल्स टू प्रोफेसर फॉर एक्सेप्टेंस लेटर मीन्स इन मार्च 2022? यस। जब अगर डेडलाइन बाकी है तो आप मेल्स के लिए ट्राई करें, अगर एक्सेप्टेंस मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर विदाउट एक्सेप्टेंस अप्लाई कर दीजिए। मलिक जहांगीर का क्वेश्चन था कि थैंक्स इरफान भाई, आपने 65 नंबर वीडियो में मेरे क्वेश्चन पर आंसर किया था, जो मैंने मोहम्मद जहांगीर के नेम से पूछा था, उसके लिए थैंक्स। ओके डियर। अच्छा, असद नकवी का क्वेश्चन था, इन एड्स वालों की मैंने अच्छा ठीक है, ओके। इसके बाद है जी, सर आंसर मी दैट इज नेसेसरी टू पे इन एवरी यूनिवर्सिटी? आंसर दैट इज नेसेसरी टू पे इन एवरी यूनिवर्सिटी। फ़ी की बात कर रहे हैं आप? फ़ी लाजमी नहीं होती, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में फ़ी लाजमी नहीं है। ओके, इसके बाद FSD स्ट्रीट फूड के नेम से, भाई मुझे त्यानिया यूनिवर्सिटी का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का टेम्पलेट चाहिए। वो हमारी वेबसाइट से या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमने दिया था कि इस यूनिवर्सिटी का स्पेशल, कुछ यूनिवर्सिटी उनके स्पेशल फॉर्मेट होते हैं, तो आपने उन्हीं फॉर्मेट के हिसाब से बनवाना होता है। तो आप CSE गाइड ऑफिशियल लिखें, आप गूगल में लिखें क्या नाम है, त्यानिया यूनिवर्सिटी CSE गाइड ऑफिशियल। ठीक है, तो CS स्कॉलरशिप CSE गाइड ऑफिशियल 2022, वहाँ पे आपको जो है रिकमेंडेशन लेटर के फॉर्मेट मिल जाएंगे, या ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का नीचे ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पहुँच जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप करें। ठीक है, जब अगर ना मिले तो फिर बताइएगा, मैं कुछ हेल्प कर दूंगा आपकी। जबीर खान को कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एप्लीकेशन फॉर्म में इंट्रोडक्शन वीडियो देने का कहा है, तो वो क्या वो देना मस्ट होता है? अगर वो अपलोड ना करें तो कोई इशू तो नहीं? अगर तो मैंडेटरी है फिर तो अपलोड करना पड़ेगा भैया। ठीक है, अगर मैंडेटरी नहीं है फिर कोई मसला नहीं है। मीन्स के अगर आपका फॉर्म विदाउट अपलोडिंग वीडियो नेक्स्ट मूव हो जाता है, फॉरवर्ड हो जाता है, आगे चला जाता है, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर है मैंडेटरी है, स्टार का ऑप्शन मौजूद है कि इसके बगैर आपका फॉर्म आगे नहीं जाएगा, फिर ओपन में लूट है। जमालुद्दीन का क्वेश्चन था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई, लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था ज़ेंगज़ो यूनिवर्सिटी में पोर्टल टू एडिट करने के बारे में, आफ्टर सबमिटेड मिस्टेक स्टडी प्लान में हुई है, अभी एक मेजर मिस्टेक है भाई, काइंडली हेल्प मी। तो मैंने आपको बताया था वही तरीका जो कि आप प्लीज़ गिव मी रीसबमिट ऑप्शन। एक स्टूडेंट और भी थी, उनका भी यही सेम इशू था, तो उनसे मैंने कहा है कि आप ऐसे मेल करें, उन्होंने मेल की है,
तो अभी तक उनको रिस्पांस नहीं आया। ठीक है, आप भी उनको मेल करें, प्लीज़ गिव मी रीसबमिट ऑप्शन, आई वांट टू मॉडिफाई माई एप्लीकेशन। तो ये स्टडी प्लान में थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाएँ तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये चलता रहता है। ठीक है, मेन चीज़ जो होती है आपका पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट नेम और इस तरह जो होती है ना, ये मैटर करती है। इसको इतना आपने जो है नहीं लेना। ठीक है, इसको इजी ले लें, चिल है। वैसे आप मेल कर दें उनको अगर आप जो है कंफ्यूज हैं कि भाई मैं करना चाहता हूँ चेंज, तो फिर तो ठीक है, आप कर सकते हैं। अगर ना करें कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। ठीक है, आप मैसेज मेल कर दें कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, सॉरी एप्लीकेशन नंबर और पासपोर्ट नंबर, नेम और ऊपर थोड़ा सा जो है लिख दीजिएगा कि भाई आई वांट टू डू सम चेंजेस इन माय ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, प्लीज़ गिव मी रीसबमिट ऑप्शन, सो आई वांट टू मॉडिफाई माई एप्लीकेशन। तो इस तरह आप उनको कह दीजिएगा तो वो कर देंगे। अगर ना भी करें तो कोई, असल में मेरा खुद का कॉन्टैक्ट डायरेक्ट है नहीं इंटरनेशनल ऑफिस वालों के साथ, नहीं तो मैं खुद आपकी बात कर देता। और वैसे भी हमारे टीचर जो होते हैं वो बड़ी मुश्किल से रिप्लाई करते हैं, तो ये क्या कहाँ पे रिप्लाई करेंगे। वो भी कोऑर्डिनेटर मुझे बनाया हुआ है, तो वो मुझे थोड़ा सा इस वजह से भाव दे देते हैं, रिप्लाई कर देते हैं। वो भी मतलब कि हमारी जो क्लासेस वगैरह की इस तरह कोई होता है। ठीक है, तो बाकी मेन वैसे अरलू फरलू जो है हमारे मैसेज भी रिप्लाई नहीं करते वो, तो वो इंटरनेशनल ऑफिस वाले कहाँ करेंगे। कंसेप्चुअल केमिस्ट्री जोन का क्वेश्चन था कि इरफान भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के यूनिवर्सिटी पोर्टल पे चूज सुपरवाइजर का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन उस ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो सुपरवाइजर का नेम शो नहीं होता, तो उसको चूज होगा सुपरवाइजर इनमें एक्सेप्टेंस लेटर दिया नहीं, वो नहीं होगा। अगर हो रहा है, नेम आ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो सेव करके नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन आप वहाँ पे जहाँ पे एडवाइज़र नेम और एडवाइज़र कंटेक्ट लिखा होता है वहाँ पे अपने प्रोफेसर का नेम और कंटेक्ट दीजिएगा। अगर नहीं होता सिलेक्ट, ये होता है, ये लास्ट टाइम भी हुआ था, तो इसको इग्नोर कर दें, डोंट वरी। और हान डायरी के नेम से था कि सर कैन वी अप्लाई मोर देन वन यूनिवर्सिटी अंडर सीएससी। बिल्कुल, आप 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। यंग आइंस्टाइन के नेम से, और सीवी के साथ अपनी फोटो भी लगाना मस्ट है। हाँ, लगा दे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, जुल्फकार सिगनी के नेम से था कि हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के स्टडी प्लान का कुछ पता चला बिरादर, समझ में, हाँ समझ से वाला तर है प्लीज़। तो मैं पूछा था, मैंने दोस्त से, ठीक है, तो ऊपर जो इन्फॉर्मेशन, जो ऊपर वाले बॉक्सेस हैं वहाँ वो इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए। ठीक है, उसके नीचे जो बॉक्स है ना जहाँ पे चाइनीज़ वगैरह लिखी हुई है इस तरह का कुछ, तो उसको सारे को रिमूव कर दें और वहीं से जो अपना सारा जितना भी आपका स्टडी प्लान लिखा हुआ उठा के पेस्ट कर दें। ठीक है, दोस्त ने मुझे ऐसे बनाया, उसने कहा मैंने ऐसे ही किया था, तो आप भी ऐसा ही करें। जो आपका ऊपर बॉक्सेस वगैरह बने वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दें, और नीचे जहाँ से चाइनीज़ जहाँ पे लिखी हुई होती है उसकी चाइनीज़ माइनीज़ नहीं लिखी हुई थी, मैंने उसे सारा स्टडी प्लान मंगवाया था। ठीक है, तो मुझे भूल गया था स्पेशल वीडियो बनाना है उस पर, तो अब मैं बता रहा हूँ, तो मैं कोशिश भी करूँगा कि उस पर वीडियो बना दूँ जहाँ पे लिखा है नीचे बॉक्स। लेकिन हेडिंग मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि हेडिंग अपने उसी हिसाब से जो उन्होंने दी है कि ये वाली हेडिंग्स होनी चाहिए, आप उन्हीं हेडिंग्स को लिखें और स्टडी प्लान पेस्ट कर दें। ऊपर जो लिखा हुआ है वैसे रहने दें, डोंट वरी। ठीक है, तो लाजमी नहीं कि एक्यूरेट बिल्कुल, अगर वैसा ही हुआ तो आपकी सिलेक्शन होगी वरना रिजेक्शन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो मतलब वैसा होना चाहिए जैसा वो कह रहे हैं, गुजारा होना चाहिए वैसा। ठीक है, जुल्फकार सिकरी का दूसरा इस्लाम रो शियान यूनिवर्सिटी इंट्रोडक्शन वीडियो, शेडान यूनिवर्सिटी इंट्रोडक्शन वीडियो रिक्वायर्ड है, तो क्या उनको हार्ड फॉर्म रिकॉर्ड फॉर्म हार्ड सीडी फॉर्म में भेजना है? अगर तो उनको चाहिए हार्ड फॉर्म में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फिर अगर ये भी रिक्वायर्ड है वीडियो तो फिर आप भेजें। मेरे ख्याल में यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में हार्ड कॉपीज़ नहीं चाहिए, दोबारा चेक कर लें। अगर तो हार्ड फॉर्म उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो फिर आपको ये सीडी के साथ भेजना होगी वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, फराद अली का क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम। मैंने 2 साल का बीए किया हुआ है और 2 इयर्स बीकॉम किया है। 2 साल का मैंने बीए और 2 साल का बीकॉम, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ स्कॉलरशिप के लिए? 2 साल में मैंने डिग्री कंप्लीट की हैं डिफरेंट कॉलेजेस से। नहीं, आपके पास 14 ईयर्स की एजुकेशन है, 16 ईयर नहीं है। तो आपको पहले बीकॉम के बाद या तो आप एमकॉम करें या फिर बीकॉम के बाद जो है एमए करें, प्राइवेट से कर लें, जहाँ से कर लें, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, निराज प्राजपाती के नेम से था, भाई प्लीज़ अपने इंडियन फ्रेंड से पूछ कर बताएं कि बताओ ना कैटेगरी ए में इंडिया में क्या करना होता है अप्लाई करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी भेजने होते हैं, क्या होता है? आई थिंक उनका बी कैटेगरी में हुआ है, और वैसे भी चले मैं पूछ लूँगा उनसे कि ए कैटेगरी का क्या सीन है इंशाल्लाह, तो डोंट वरी मैं पूछूंगा। निराज प्रजापति का क्या हम सीएससी में डिफरेंट मेजर्स अप्लाई कर सकते हैं, लाइक 3 यूनिवर्सिटीज़ में से 2 में से एमबीए और तीसरे में इकोनॉमिक्स? यस यू कैन, आप करें, कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं। सुफियान हमजा का क्वेश्चन था, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। हैनान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अप्लाई की वीडियो बना दें। हैनान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ये सीएससी कैडर है या नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं देखूंगा। अच्छा, इसके बाद है जी यंग आइंस्टाइन के, सर मैं जीसी से एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो मैं क्या रिकमेंडेशन लेटर अपने ही टीचर से बनवा सकता हूँ या मैं अपनी यूनिवर्सिटी जाकर प्रोफेसर से बनवाऊँगा?
जो आपका डिग्री टाइटल लिखा हुआ है ना, जिस आपकी प्राइवेट आप जहाँ से की थी, जहाँ से डिग्री टाइटल लिखा हुआ है उस यूनिवर्सिटी का दे दें, ठीक है। जहाँ से आप आपने एफिलिएट कॉलेज जो है उस पे जो है डिग्री पे तो आपकी मेन का वो लिखा होगा ना, टाइटल जो लिखा होगा, मीन कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से किया है, तो आप एफिलिएट कॉलेज से अगर पढ़ भी रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट उनका मेन के साथ होगा, तो एफिलिएशन उनकी मेन के साथ होगी। आपकी डिग्री पे नेम जो है मेन का लिखा होगा, मेन अपने मेन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट रियासत के नेम से ताकि भाई मुझे बताएं जीजीयू का हनान स्कॉलरशिप का क्या मसला है, सीएससी में करूं या हनान में करूं अप्लाई, टूरिज्म मैनेजमेंट, और मैं सीएससी में अप्लाई करना चाहता हूं। 3 यूनिवर्सिटी बताइए जिसमें जिसमें एक्सेप्ट हो पाना इजी हो। मेजर टूरिज्म मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट कुछ नहीं कह सकता। डोंगबा यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स डूफे, उसमें टूरिज्म मैनेजमेंट पे अप्लाई करें। बाकी हैनान जो गवर्नमेंट हमारी जीजीयू की है, इसमें आप अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो मैं आप कंडीशन ये मैं नहीं कहूँगा कि आप अप्लाई ना करें, कंडीशन सुन लें उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा। इसमें ट्यूशन फी जो है वो माफ़ होती है, रिकमेंडेशन नहीं, अकोमोडेशन और जो है कोई मेरे ख्याल में शायद कोई उनकी फ़ीस भी थोड़ी बहुत वो 30,000 से 35,000 अगर आपकी जुआन फ़ीस है तो वो कवर की जाएगी। इससे ऊपर जो होगी रेस्ट ऑफ द फ़ी जो है आपको ट्यूशन फ़ी खुद पे करना पड़ेगी और अकोमोडेशन भी आपकी खुद की होगी। अब आप करना चाहते हैं तो कर लें, फुली फंडेड नहीं है इट मीन्स, ठीक है। और मुझे टूरिज्म मैनेजमेंट का नहीं पता कि किस यूनिवर्सिटी में हो रही है। फहमीदा हुसैन का क्वेश्चन, सर अगर किसी ने ग्रेजुएशन प्राइवेट किया हो वो कैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवाएगा? आप फिर अपनी जहाँ से आपने प्राइवेट किया है तो उसी हिसाब से फिर आपको बनवाना पड़ेगा, वो अब आप बेहतर समझ सकते हैं कैसे बनवाना है आपने। अमजद सर प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन शाशी नॉर्मल यूनिवर्सिटी, योर प्रीवियस वीडियो इज ओल्ड। ओके इंशाल्लाह इस पे वीडियो बनाऊंगा, इसके एडमिशन आई थिंक स्टार्ट हो चुके हैं। अमजद हुसैन, क्योंकि मेरा फॉर्म एडिशनल इन्फो से नीचे नहीं जा रहा, ये शाशी नॉर्मल, अच्छा इसको देखेंगे, फॉर्म फिल करने में वीडियो बनाए। ओके एक्सप्लोर लर्नर्स के आई हैव नेम प्रॉब्लम प्लीज हेल्प मी, आई हैव ओनली यूजर नेम टू ऑन फैमिलीज टू व्हाट आई डू व्हाइल सीएससी है मैंडेटरी सो दैट आई कैन हैव। आप ऐसा करें, जो आपका यूजर नेम है एक ही यूजर नेम है उसी को आप गिवन नेम भी दे दे, ठीक है। गिवन नेम और यूजर नेम, सर नेम और गिवन नेम जो है दोनों सेम आपके हो जाएंगे अगर एक आपका नेम है तो डोंट वरी। ओके इजी अप्लाई का था। हेलो गाइज, मैंने हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में ईमेल किया कि डॉक्यूमेंट्स कब सेंड करने हैं या नहीं, तो उन्होंने ये जवाब दिया है कि इसका क्या मतलब है। प्लीज सबमिट द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सिस्टम फर्स्ट, द पेपर मटेरियल्स विल बी रिक्वायर्ड लेटर। मीन्स के पेपर मटेरियल्स वो कह रहे हैं कि अगर आपको उन्होंने रिप्लाई दिया कि उन्होंने कहा जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, पेपर मटेरियल जो है मीन्स के पेपर मटेरियल डॉक्यूमेंट्स वो बाद में आपको रिक्वायर्ड करेंगे, तो इट मीन्स के वो उसकी ऑनलाइन अप्लाई है अगर तो उन्होंने रिप्लाई दिया, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई बस मुझे किसी सस्ते दानश्वर या काटे अंग्रेज़ की तस्वीर दिखा दें भाई। मेरी पीएचडी जो शान जो तांग से चल रही है फ़कत आपकी रहनुमाई की वजह से चल रही है। स्कॉलरशिप गाइड ऑफिशियल गाइड चैनल के नेम से था और अब बहुत लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह। अच्छा मोहम्मद अब्बास का क्वेश्चन, आई वांट टू इफ़ वी सबमिट एप्लीकेशन फी देन विल कंसीडर माई एप्लीकेशन लाइक आई पेमेंट आफ्टर सिलेक्शन, इज पॉसिबल? नहीं एग्रीकल्चर का नहीं, अगर तो ऐसा होता है कि अगर तो बगैर फ़ी के आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है तो वो आपको खुद बताएंगे कि हाँ भाई अब नो नीड टू पे एप्लीकेशन फ़ी। अगर विदाउट एप्लीकेशन या वो कह रहे हैं कि रिसिप्ट अपलोड करनी है फिर आपको पे करना होगी, ठीक है। मोहम्मद कादम का क्वेश्चन, भाई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पर है वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या फुल स्कॉलरशिप मिलेगी? जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पर हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, यूनी फुल स्कॉलरशिप मिलेगी, आप देखते हैं कब मिलती है स्कॉलरशिप, बाकी वो क्लासेस चल रही हैं, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वालों की क्लासेस चल रही हैं, डोंट वरी। शिदाब साजिद सराबी का क्वेश्चन था कि आई हैव एडेड माई सुपरवाइजर इन अदर कंटेक्स्ट बट नाउ आई वांट टू चेंज दैट, प्लीज़ गाइड मी। बस एक मतलब आपने दे दी सीएससी का फॉर्म भी, अगर आपने इन्फॉर्मेशन प्रोफेसर की दे दी तो वही रहेगी या फिर चेंज करके आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपका फॉर्म जो है चेंज हो जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। मोहम्मद फातिमा खान, आई डोंट हैव एक्सेप्टेंस लेटर एड्रेस नीदर एनी फ्रेंड इन चाइना, कैन आई अप्लाई फॉर सीएससी? यस यू कैन। सलमान रियाज, मैंने पूछा था कि सबसे पहले सीएससी के पोर्टल पर अप्लाई करते हैं ना? बिल्कुल। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी में, उन्हीं का क्वेश्चन था, एक यूनिवर्सिटी में डेडलाइन 15 अप्रैल है बट सीएससी की 30 मार्च है, तो सीएससी में हम पहले ही उस पे यूनिवर्सिटी के नाम से फॉर्म सबमिट कर देंगे या फिर जो यूनिवर्सिटी की डेडलाइन आएगी तो उस पर अप्लाई यूनिवर्सिटी में सेपरेट फॉर्म सबमिट करना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हर यूनिवर्सिटी की जो है सीएससी की अपनी डेडलाइन है, हर यूनिवर्सिटी की। सीएससी कोई डेडलाइन नहीं है, यूनिवर्सिटी की अपनी डेडलाइन है। यूनिवर्सिटी की डेडलाइन अगर 15 अप्रैल है तो उसी यूनिवर्सिटी में सीएससी की डेडलाइन 15 होगी अगर उन्होंने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट मेंशन किया है तो, ठीक है।
अलग से नहीं है ये, ऐसा जैसा आप कह रहे हैं 15 मार्च सीएससी की है और यूनिवर्सिटी की अलग है। हाँ ऐसा हो सकता है, उसी यूनिवर्सिटी में अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है उनकी उसकी डेडलाइन अलग है और सीएससी की अलग है, तो आप सीएससी पे अलग से अप्लाई कर दें और यूनिवर्सिटी पे अलग से अप्लाई उस यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकते। हाँ सीएससी पे आप कहते हैं मैं नहीं करना चाहता, यूनिवर्सिटी पे करना चाहता हूँ, उसकी 15 अप्रैल डेडलाइन है, तो आप उस पर कर सकते हैं, सीएससी पे ना करें, कोई मसला नहीं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। शुमाइला वतलू का क्वेश्चन था कि इन होबाई यूनिवर्सिटी चाइना एंड जियांगसू यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टार्ट। जियांगसू यूनिवर्सिटी में नहीं हुए, होबाई यूनिवर्सिटी का मैंने अभी देखा नहीं है, और यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। जियांगसू यूनिवर्सिटी के नहीं हुए, मैंने चेक किए थे। होबाई यूनिवर्सिटी का मैं देखूंगा, मेरे पास इन यूनिवर्सिटीज़ के एक्सेप्टेंस हैं, प्लीज़ चेक करके बता दें और पोस्ट भी बना दें प्लीज़ इंशाल्लाह। मैं एक लड़का हुआ था होबाई यूनिवर्सिटी में, तो मैं उससे पूछूंगा कि क्या सीन है, अगर तो स्टार्ट हो गए तो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा वीडियो और पोस्ट भी। इजी अप्लाई सर हर बार यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं या नहीं करने, करने का तरीका क्या? ऊपर आप ही थे शायद, हाँ आप ही थे, आपने कहा नहीं सेंड करने, ठीक है। अच्छा अच्छा, अप्लाई जी है गुरु, जल्दी डोंगवा यूनिवर्सिटी के फॉर्म पे वीडियो बनाए, इंशाल्लाह बनाएंगे, उसकी पोस्ट भी बनानी है। खतीजा चीमा का क्वेश्चन था भाई सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी के एडमिशन कब स्टार्ट होंगे? वो विद इन ए वीक इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे, उम्मीद काफ़ी है। हैप्पी कोई पता नहीं, इस तरह कोई नहीं था भाई। वीज़ा के बिजनेस वीज़ा की इन्फॉर्मेशन दे दें, बिजनेस वीज़ा की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है डियर। खालिद सैफुल्लाह का क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन कौन सा था? अच्छा पहला क्वेश्चन, सर थैंक्स फॉर आपने आंसर दिया। एक और क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन सी यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग। अच्छा मेरा मेजर फिजिक्स चाइनीज़ में है, बट है इंग्लिश में नहीं है। अब उधर एचएस के मांग रहे हैं टॉट, चाइनीज़ टॉट के लिए और इंग्लिश टॉट के लिए इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, बट मेरा मेजर फिजिक्स है और चाइनीज़ टॉट में है। अब बताएं मैं अपलोड क्या करूं प्रोफिशिएंसी की जगह? आपका इंग्लिश अगर चाइनीज़ टॉट में है तो उस यूनिवर्सिटी को छोड़ दें, किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जहाँ पे इंग्लिश में है। ये तो सीधी सीधी रिजेक्शन है, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं चलेगी अगर आपका मेजर चाइनीज़ में है, अगर इंग्लिश में है फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि सीएससी पोर्टल पे अप्लाई की है मैंने, तो आपने कहा था यूएसटीवी में चांसलर स्कॉलरशिप अप्लाई करें, मुझे बताएं कि क्या करूं? आपका तो हुआ था, अब मुझे बता दें व्हाट टू डू। अगर आप सीएससी पोर्टल पे के मैंने तो आपने कहा था कि यूनिवर्सिटी, हाँ चांसलर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ और यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना होगा और वहाँ पे चांसलर स्कॉलरशिप का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा आई थिंक। हाँ तो उसके लिए सीएससी का फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसमें करना चाहें तो कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। आप पूछना क्या चाहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी पे सीएससी में करें या यूनिवर्सिटी में करें, चांसलर में करें? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है चांसलर में करें, सीएससी के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में करें, ताकि आपके पास मैक्सिमम चांसेज हों। इसके बाद है जी बिलाल खान, हाउ वी पे शान जोतांग ऑनलाइन यूनिवर्सिटी नीड टू पे अर्ली पे? यस यू कैन पे, आप पे कर सकते हैं आई थिंक। मीन्स के उनका जो ऑनलाइन पोर्टल होता है उस पर अगर बैंक कार्ड की डिटेल है तो आप पे कर सकते हैं। टेक्निकल मुझे याद नहीं कि कैसे पे हुई थी, टेक्निकल एमएम के अगर तो कार्ड का ऑप्शन मौजूद है ऑनलाइन तो फिर कर सकते हैं। भाई मुझे बहुत कन्फ्यूजन है टेक्निकल एमएम के ट्रांसक्रिप्ट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट और होप सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। ट्रांसक्रिप्ट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट तो वो होती है जिस पे आपके रिजल्ट होते हैं 6-8 सेमेस्टर जितने भी हैं, या आप पढ़ रहे हैं तो 6 सेमेस्टर होंगे आपके, ठीक है। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो होता है कि ट्रांसक्रिप्ट आपके पास मौजूद है, ठीक है, और आपकी डिग्री नहीं है। और प्रोविजनल ये होता है कि उस पर आपकी सीजीपीए मेंशन होती है कि इस स्टूडेंट ने ये ग्रेजुएशन कर लिया, ये वो, मतलब कि कंप्लीट कर लिया डिग्री और इसका उसकी सीजीपीए इतनी है, ये होता है प्रोविजनल। होप सर्टिफिकेट वो होता है मीन्स के जिनके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं होती, ठीक है, और 6 सेमेस्टर का रिजल्ट कार्ड होता है, कार्ड होते हैं 6 या 7 या 5 जितने भी हैं, तो वो फिर उसमें होप सर्टिफिकेट लिखा होता है कि ये लड़का या ये लड़की नेक्स्ट ईयर आने वाले साल में इस डेट को डिग्री कंप्लीट कर लेगी और इसे ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी, सारा कुछ मिल जाएगा, मैं डिग्री कंप्लीट कर लेगी, तो ये होता है होप सर्टिफिकेट, ठीक है। मीन के उस पर एक्सपेक्टेड डेट लिखी होती है कि इस डेट को ये डिग्री मुकम्मल कर लेगा, ओके। टेक्निकल एमएम के भाई क्या ट्रांसक्रिप्ट दीजिएगा और होप सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं जबकि डिग्री कंप्लीट ना हो? अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, ठीक है, तो आप ट्रांसक्रिप्ट पर होप सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। अगर ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, जो आपके 6 सेमेस्टर होंगे वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट बन जाएगी अगर आप पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो उसके बाद प्रोविजनल की जगह आप अपलोड करेंगे होप सर्टिफिकेट, ठीक है। जबीन खान का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने पूछना था कि आपसे कि स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे होते हैं लेकिन पाक में ही ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो क्या पाक में रहकर स्कॉलरशिप भी मिलती रहेगी? नहीं मिलती डियर, नहीं मिलती, हमें नहीं मिली। सादिया अहमद का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे शान जोतांग यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, 15 मार्च इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई, लॉगिन भी फेल्ड आ रहा है, तो फॉर्म के कैलेंडर भी नहीं काम कर रहा और प्रॉब्लम भी है, प्लीज़ हेल्प मी। आप दोबारा ट्राई करें, वर्क करेगा। अगर नहीं कर रहा तो फिर जो है मैं आपकी हेल्प कर दूंगा अगर पॉसिबल हुई तो। अगर नेक्स्ट वीडियो में ये जो इसमें बना रहा हूँ इसमें आप बताइएगा कि ये मसला है स्टिल,
अगर आपका हॉल हो चुका है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर इंशाल्लाह मैं कुछ करूँगा, कोशिश करूँगा, ठीक है। हसनैन काज़मी का क्वेश्चन था कि ब्रो ये जोंगनांग यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी है जंगनान यूनिवर्सिटी की, और काइंडली जोंगनांग यूनिवर्सिटी में एडमिशन की डिटेल बता दें, इसकी फ़ी का देखना पड़ेगा कि क्या हिसाब किताब है। ये एक जोंगनांग यूनिवर्सिटी कौन सी थी, यही थी या एक और थी, उन्होंने CSE ख़त्म कर दी थी मास्टर वालों के लिए, तो अब देखना पड़ेगा ये इसके में से किसने ख़त्म की थी इसने, ठीक है। वो मेरे ख्याल में और थी शायद, हाँ। अब्दुल समद शेख, मैं इसका देखूंगा इंशाल्लाह, फिर आपको बताऊंगा। अब्दुल समद शेख का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मैं किस तरह फ़ी पे कर सकता हूँ ऑनलाइन पाकिस्तान से यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, जो ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे। वीज़ा कार्ड एंड मास्टर कार्ड के ज़रिए कर सकता हूँ, तो मेरा जो पाकिस्तानी बैंक से मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड यूज़ कर सकता हूँ। अगर वहाँ पे ऑप्शन है कि आप मास्टर कार्ड यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन ही कर सकते हैं, बैंक डिटेल ना दी गई होगी, वहाँ पे लिखा हुआ हो कि हाँ भाई यू कैन पे दैट फ़ी, मास्टर कार्ड, यूनियन पे, ये वो, ठीक है, तो वहाँ से आप पे कर सकते हैं फ़ी, ठीक हो गया। उसके बाद सना हीरा का क्वेश्चन था कि सर आई वांट टू अप्लाई फॉर नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी, हाउ टू एंड वेयर टू सेंड डॉक्यूमेंट्स, आई नो नॉट, आई थिंक नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल के डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने। आप देखें, अगर तो वहाँ पे लिखा हुआ है हमारी वेबसाइट पे या उनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे कि नीड टू सेंड हार्ड कापीज, देन आप सेंड करें, अदरवाइज जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, ओके। तैयार है अबाजी का क्वेश्चन, सर अगर मैंने प्रोफेसर स्कॉलरशिप कितना पैसे देता है चाइना में, प्रोफेसर स्कॉलरशिप प्रोफेसर ज़्यादातर नहीं देते, यूनिवर्सिटी देती है। कैडेक्स पता नहीं क्या नेम था सर। CSE के एडमिशन कब स्टार्ट होंगे? CSU 1 हफ्ते तक हो जाएंगे। किरण शहजादी, सर एक्सेप्टेंस लेटर की तो नाम मैंने सबमिट करना है, एक्सेप्टेंस लेटर की क्या नहीं तो मैंने सबमिट करना है, ये जो CSE के फॉर्म की बात कर रहे हैं, CSE पे एक्सेप्टेंस लेटर नहीं अपलोड करना होता, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप कर सकते हैं। मोमिन हाफिज़ का क्वेश्चन था कि भाईजान क्या होप सर्टिफिकेट को नोटराइज करवाए बगैर काम नहीं चलेगा? होप सर्टिफिकेट भी बिना नोटराइज करवाए अपलोड कर सकते हैं? नहीं, इनको मैं रिप्लाई देता हूँ, नहीं। आपको होप सर्टिफिकेट को रिप्लाई नोटराइज कराना पड़ेगा, विदाउट जो है नहीं होगा नोटराइजेशन की। मलिक सकलानी का क्वेश्चन था कि भाई लास्ट डेट कब होती है अप्लाई करने की? लास्ट डेट मोस्टली 31 मार्च, वैसे 15 अप्रैल 30 अप्रैल तक होती है, ठीक है। सलामत हुसैन का क्वेश्चन था कि सलाम ब्रो, शिंगटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन डेट स्टार्ट हुई है या नहीं, और ये बता दें यूनिवर्सिटी में, मैंने इसकी पोस्ट लगा दी थी, मुझे याद है, तो आप वेबसाइट चेक करें, ठीक है। हार्ड कापीज़ भी वहाँ पे मेंशन होंगी। महानूर मलिक का क्वेश्चन था कि सर ये आपके वेबसाइट पर जब यूनिवर्सिटी ओपन करते हैं तो उसमें फॉर प्रोग्राम में MS एंड PhD शो करा रहा है, अंडर ग्रेजुएट अप्लाई नहीं कर सकते? हाँ, अंडर ग्रेजुएट के लिए स्कॉलरशिप ना होने के बराबर है, इजी अप्लाई। सर आपने क्वेश्चन की किस चीज़ पे पढ़ते हो कि आपको आगे क्या रखा हुआ है? आप देखो जस्ट फॉर फन माई फेवरेट एंड आई एम योर फैन। ये नेक्स्ट जो है आगे लैपटॉप पड़ा हुआ है, तो लैपटॉप में जो कमेंट्स होते हैं वो मैं पढ़ के जो है आपको सुनाता रहता हूँ, ये लैपटॉप है, ठीक है। सर हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्स कैसे सेंड करने? आई थिंक आपको आपने मेल का कह दिया है कि डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, उन्होंने कहा है कि लेटर रिक्वायर्ड होंगे, मीन्स कि एडमिशन आप जब सिलेक्शन हो जाएगी या जो भी होगा तब सेंड करने होंगे, वैसे वो सिलेक्शन के बाद मांगते भी नहीं है कोविड की वजह से, ठीक है। कंसेप्चुअल केमिस्ट्री जोन, इरफान भाई आपकी वेबसाइट पे जो लिखा हुआ है साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए जस्ट CSE पोर्टल पे अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई नहीं करना, प्लीज़ कंफर्म। हाँ, अगर साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी का जो है CSE पोर्टल पे अप्लाई करना है, अगर यूनिवर्सिटी पोर्टल का नहीं लिखा हुआ तो नहीं करना। कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि यूनिवर्सिटी का पे लाजमी, ये कोई लोहे पे लकीर नहीं है कि यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करना है, ठीक है। CSE इज़ इनफ, अगर उनकी CSE है। जैसे आप एजेंसी नंबर पुट करके फॉर्म सबमिट करते हैं, उनके पास आपका रिकॉर्ड चला जाता है कि इस बंदे ने जो है फॉर्म सबमिट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद वो देखें या ना देखें वो उनकी मर्जी, लेकिन आपकी फॉर्म्स एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। आसिफ हुसैन को क्वेश्चन, ब्रदर कैन यू अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट फॉर CSE? यस यू कैन, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट का होना लाजमी है। आई के बलोच के नेम से अलहमदुलिल्लाह भाई, वेबसाइट पे रूम 12 ही है, और जो मुझे ईमेल आई है उसमें रूम 15 है, और मैंने इसको ईमेल कर दी है कि मैंने डॉक्यूमेंट सेंड कर दी है, और एड्रेस, ईमेल, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन नंबर, CS सीरियल नंबर सब बताया है, ठीक है, गुड हो गया। इसमें मुझे थोड़ी सी वो हुई थी कि कोई गलती ना हो गई हो हमसे, और जो है एवं किसी के डॉक्यूमेंट्स एक रूम से दूसरे रूम में ना चले गए हूँ, तो ठीक है, शुक्र है आपके डॉक्यूमेंट्स जो है आपने सही पे गए। उनकी अगर चेंजेस उन्होंने कर दी हैं तो उन्होंने रूम चेंज किया तो भाई वेबसाइट पे तो कर दो, ठीक है। अगर नहीं किया, अगर हमसे कोई फिर भी हमारी तरफ से कोई गलती है तो मैं अब भी माजरत खां हूँ, ठीक है, क्योंकि बंदा है गलती हो जाती है, ये नहीं कि मैं पन्ने कहाँ हूँ वो देखिए मैंने तो सही लिखा था जी, बस ये उनकी गलती है, नहीं, उनसे भी हो सकता है गलती हो, हमसे भी हो सकती है, लेकिन बस उन्होंने अगर कर दी है तो अब थोड़ा सा जो है रुख उनकी तरफ जा सकता है कि उनको करना चाहिए। खैर आपने रिक्वायर उनको सेंड कर दी मेल, और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अली शेख के नेम था कि सर CSE कॉलेज में MBBS होता है? निश्ता, बैचलर के लिए नहीं। इंग्लिश आइंस्टाइन, यंग आइंस्टाइन, सर क्या यूनिवर्सिटी की रैंकिंग मैटर करती है? डजंट मैटर।
ऑडियो लाइब्रेरी ऑफिशियल किसी कैसे पता चलेगा कि कौन सी जीमेल अकाउंट इंटर किया है क्या कैसे पता चलेगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा, यूज़र नेम किसका सीएससी स्कॉलरशिप के फॉर्म में ओपन नहीं हो रहा, तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी आपने उस वक्त याद करनी थी कि कौन सी ईमेल लगा रहे हैं। यूज़र नेम जो होता है वही आपकी ईमेल होती है, ठीक है। जो आपने ईमेल यूज़ की थी उसी को आप यूज़र नेम कंसीडर करें, अगर फॉरवर्ड पासवर्ड करें, अगर भूल गया तो उसी ईमेल पर जाएगा। फॉरवर्ड पासवर्ड कर लें जो ईमेल आपने दी हुई थी, ठीक है। अगर तो वेरीफाइड हुई उसी पे अकाउंट बना हुआ तो पासवर्ड जाएगा, लिंक जाएगा कि फॉरवर्ड पासवर्ड करने। अगर फॉरवर्ड पासवर्ड का ऑप्शन ना गया तो इट मीन कि वो आपकी ईमेल वेरीफाई नहीं है, उस पर अकाउंट नहीं बना हुआ। ये है तरीका का। रियाज हुसैन का क्वेश्चन था कि आई अप्लाइड एट यूकास फॉर आंसर स्कॉलरशिप बिफोर सबमिटेड माय स्टेटस फॉर अंडर रिव्यू एंड आफ्टर सबमिटेड स्टेटस इज नॉट चेंज एंड सेम अंडर रिव्यू, आई एम कंफ्यूज्ड। हो जाएगा, हौसला रखें, इंशाल्लाह हो जाएगा। ज़ियाउर रहमान को अस्सलाम वालेकुम सलाम। नानकाई यूनिवर्सिटी की पर्सनल स्टेटमेंट पे एक वीडियो बना दें जो उन्होंने फॉर्मेट दिया गया है। पर्सनल स्टेटमेंट पे चले, मैं ऐसा करता हूँ कि 3-4 यूनिवर्सिटीज़ की पर्सनल स्टेटमेंट ढूंढता हूँ, उस पर सब पे जो है वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। इजी अप्लाई सर, हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में के लिए डॉक्यूमेंट सेंड करना जरूरी है, ये आपने ऊपर क्लियर कर दिया। ये थोड़े पुराने क्वेश्चन हो गए थे आई थिंक। अच्छा, जुल्फ़कार सिकरी का नेम था इस्लाम ब्रो हार्मन। ये अपना नेम जो है सही सी आप बताएं कि आपका नेम है क्या। मुझे लगता है कि मैं गलत नेम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जुल्फ़कार सिकरी, पता नहीं क्या लिखा हुआ। आप थोड़ा सा डिटेल में बता दें ताकि मैं नेक्स्ट वही नाम लूँ आपका। सलाम ब्रो, हार्मन इंजीनियरिंग के स्टडी प्लान समझा दें प्लीज़। हार्मन इंजीनियरिंग मैंने बता दिया, लेकिन इसके लिए वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। जुल्फ़कार सिकरी के नेम से सलाम ब्रो हार्मन, आई थिंक ये हो गया था। जैद बिन ताहिर, ये भाई मेरी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, हो गई थी। अच्छा, अजीज़ अहमद कौन से सब्जेक्ट में स्कॉलरशिप ऑफर करती है, ये कौन चौंकी यूनिवर्सिटी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में करती है, हो गया था मेरे ख्याल में, ये बाकी सारे हो गए थे, ठीक है। अगर रह गया है तो अब आपका कोई क्वेश्चन तो मज़ीद कर दीजिए ताकि मैं जो है कर सकूँ। 26 मिनट की वीडियो होगी, मुसलसल बोलते बोलते जो है गला खुश्क हो जाता है। अभी पानी पीते हैं इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।